Hello student, today is our topic the Indian desert, the coastal plain, the island. Chapter 2 Physical Features of India. India can be divided into the 6 major physical features. One is Himalaya mountain, second is Northern plain, third is peninsular plateau, fourth is Indian desert, fifth is coastal plain, sixth is island. Fourth is Indian desert, this is the Indian desert. Coastal plain, this is the coastal plain. The island, this is the island. Indian desert. The Indian desert lie toward the western margin of the Aravalli हिल्स. अरावली के वेस्टर्न में इंडियन डेजर्ट पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन राजस्थान. इट इज द थार डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं. इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन. अंडुलेटिंग लहरदार मतलब सैंड जैसे होता है लहरों में, तो सैंडी प्लेन है. कवर्ड विद सैंड ड्यून, और यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं जिसको सैंड के माउंटेन भी कह सकते हैं. और दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल. यहाँ रेनफॉल जो पाई जाती है बहुत ही कम है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, बहुत ही मिनिमम रेनफॉल पाई जाती है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट. एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का, क्योंकि रेनफॉल यहाँ है नहीं. विद लो वेजिटेशन, इतनी कम रेनफॉल और पानी होने की वजह से, वाटर की होने की वजह से यहाँ वेजिटेशन बहुत ही कम है, लो वेजिटेशन कवर पाया जाता है. स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जब रेनी सीजन होता है तो इसके अंदर वाटर की स्ट्रीम दिखाई देती है, पानी वाली धाराएं दिखाई देती है इन रेनी सीजन. सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी. उनमें रिवर में इतना पानी नहीं होता कि वो अरबियन सी तक के पहुंच जाए, और वो डिसअपीयर हो जाती है सैंड के अंदर ही, क्योंकि उनमें पानी बहुत ही कम होता है. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. इस सैंडी एरिया में, थार डेजर्ट में या इंडियन डेजर्ट में, लूनी ही ऐसी रिवर है जो लार्जेस्ट है रिवर है इन दिस रीजन. उसके बाद नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन. ये कोस्टल प्लेन कहलाता है, ये कोस्टल प्लेन कहलाता है. अब द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. ये अरबियन सी है, इसके अलोंग में ये पाया जाता है, ये आपका कोस्टल प्लेन है. ये बे ऑफ बंगाल के अलोंग पाया जाता है, ये भी कोस्टल प्लेन है. और ये पेनिनसुलर प्लेटो के जो है आप नैरो स्ट्रिप है, और ये वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में एक प्लेन है, और आपका ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये प्लेन पाया जाता है. तो द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट है, दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ द, देखिए वेस्टर्न साइड है, और दिस इज द ईस्टर्न साइड, दिस इज द ईस्टर्न साइड है. तो वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, और एंड द अरबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो ये पाया जाता है, इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. और जो है ये नैरो प्लेन है, और इसके 3 सेक्शन है. इट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शन. इस प्लेन का, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण. इसको कोंकण कहते हैं. ये कोंकण मुंबई और गोवा से मिलके बनता है कोंकण. और ये सेंट्रल पार्ट है इस प्लेन का, इट इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन. और वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड टू द मालाबार, और ये सदर्न पार्ट इसका कहलाता है मालाबार कोस्ट. ये वेस्टर्न कोस्ट है. और द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल, ये है द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. ये ज़्यादा इस प्लेन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ज़्यादा वाइड है और लेवल में है. इसका नदर्न पार्ट इट इज रिफर टू एज नदर्न सर्किल. इसको नदर्न सर्किल कहते हैं. इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नदर्न सर्किल कहते हैं, नदर्न पार्ट को. और सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल, और इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं. इसको नदर्न सर्किल और इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं. और लेक चिल्का जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, वो उड़ीसा में पाई जाती है. ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर. लेक चिल्का पाई जाती है, ये उड़ीसा है, और ये यहाँ से पाई जाती है. सॉल्ट वाटर लेक है, उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. उसके बाद आता है आइलैंड, लास्ट. इंडिया हैज ए 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड. वन इज लक्षद्वीप जो अरबियन सी में पाया जाता है. अनदर इज
अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइक क्लोज टू द मालाबार कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट है, मालाबार के करीब में जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड पाया जाता है। और दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो लक्षद्वीप है, इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, स्मॉल कोरल आइलैंड से बना हुआ है। और आपका लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो आपका कवरत्ती है, और लक्षद्वीप जो है आइलैंड इट कवर दी स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और उसके बाद आते हैं हम दूसरे आइलैंड पे जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। तो ए चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन दी बे ऑफ बंगाल इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दो हैं। दे आर बिगर इन साइज, ये बड़े साइज में हैं, और मोर न्यूमरस एंड स्केटर्ड, बहुत ज्यादा हैं और फैले हुए हैं। ये बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड अंडमान निकोबार पाए जाते हैं। इट इज बिलीव दैट दिस आइलैंड एंड एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन, ये कहा जाता है, बिलीव किया जाता है कि एलिवेटेड पोर्शन है। सबमेरीन का मतलब जो सी के अंदर आपका माउंटेन पाया जाता है, वो जब एलिवेटेड हो गया, ऊंचा हो गया, वो दिखाई देने लग गया समुद्र से बाहर, तो वो एलिवेटेड पोर्शन को उसको कहने लग गया अंडमान निकोबार। अब दीज आइलैंड लाइक क्लोज टू द इक्वेटर, देखिए इक्वेटर यहाँ है, इक्वेटर बहुत करीब है इसके, आपके इंडिया के यहाँ से लगभग 8 डिग्री नीचे। तो इट इज दीज आइलैंड जो है लाइक क्लोज टू द इक्वेटर, इसी वजह से ये एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यहाँ जो क्लाइमेट पाया जाता है वो दोनों आइलैंड पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। और यहाँ जो है आपका थिक फॉरेस्ट कवर होता है, इसी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल भी है, और इसी वजह से यहाँ से फॉरेस्ट का कवर भी थिक है, ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है।